नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी की सियासत में इन दिनों काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। आगामी नगर निकाय चुनाव के साथ साथ साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। ऐसे में देखा जाए तो केंद्र में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में है और ऐसे में बीजेपी को हराने के लिए, केंद्र से हटाने के लिए विपक्ष की यही रणनीति है कि पूरे ही विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए, जिससे कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराया जा सकता है। लेकिन विपक्ष यहां पर कई नए समीकरण बनाते हुए भी दिखाई दे रहा है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं महागठबंधन हो सकता है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक महागठबंधन करती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि पार्टी के महासचिव जयराम रमेश का यही दावा रहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी महागठबंधन की तरफ बढ़ेगी। वहीं कांग्रेस से अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों के साथ बैठक भी की। संसद बजट सत्र जारी है और इसी बीच उन्होंने संसद कक्ष में एक अहम बैठक भी की, जिसमें प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी शामिल हुए। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव अहम रणनीतियां बना रहे हैं और इसी बीच लगातार अपना दल कमेरावादी से सिराथू सीट से सपा विधायिका पल्लवी पटेल भी अपनी बात रखती हुई नजर आ रही हैं और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो बसपा सुप्रीमो मायावती भी पीछे नहीं है। फिलहाल देखा जाए तो हिंदुत्व की राह पर चलती हुई नजर आ रही हैं अब सभी पार्टियां और ऐसे में देखा जाए तो मैदान में अब अपना दल सोनेलाल से अनुप्रिया पटेल भी उतर आई हैं। यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात ये देखने को मिली है कि अनुप्रिया पटेल जो योगी कैबिनेट का हिस्सा है, राज्य मंत्री के पद पर है, वह योगी सरकार की तारीफ करती हुई दिखाई दी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लीक से हटकर चलती हुई भी वह नजर आ रही हैं। दरअसल अब यहां पर जातीय जनगणना को ध्यान में देखते हुए अनुप्रिया पटेल का समर्थन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के समर्थन में देखने को मिल रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल आपको बताते चले कि हाल ही में कुछ सियासी समीकरण बनते हुए नजर आए हैं। विपक्षी दल भी माहौल तैयार करने में जुट चुके हैं। यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टियां ने सपा ने पहले रामचरितमानस का मुद्दा उठाया, अब जातीय जनगणना का शिगुफा छोड़कर सियासी बढ़त लेने की फिराक में है। जानकारों की माने तो सभी दल पिछड़े वर्ग के वोटरों को अपने पक्ष में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यहां पर देखा जाए तो नाम शामिल है मायावती का भी, अनुप्रिया पटेल का भी और बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी के साथ साथ अपना दल सोनेलाल। जैसा कि हमने आपको बताया ही यहां पर कि क्या कुछ खबरें सामने आई हैं, लेकिन सियासी पंडितों की माने तो बीजेपी के वोट बैंक बन चुके पिछड़े और दलितों को सपा अपने खेमे में वापस लाने की कोशिशों में जुटी हुई है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव इन्हें अपने पाली में लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जहां एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर राम अचल राजभर, इंद्रजीत सरोज, लालजी वर्मा जैसे कई नाम शामिल हैं समाजवादी पार्टी में, वहीं दूसरी ही तरफ यहां पर अखिलेश यादव की रणनीतियां भी कुछ खास कहती हुई नजर आ रही हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती का कहना है कि एससी व एसटी की तरह ओबीसी वर्ग की जातीय जनगणना कराने की मांग पूरे देश में जोर पकड़ रही है और ऐसे में देखा जाए तो यहां पर बीजेपी सरकार के साथ गठबंधन के सहयोगी संजय निषाद का कहना है कि मैं कहता हूं कि जातियों की जनगणना होनी चाहिए, लेकिन पिछली सरकारों ने जो जातियों की विसंगति हुई वो गलत है। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो इसी मामले में उनके साथ है समर्थन देती हुई नजर आई हैं अनुप्रिया पटेल भी। अब देखा जाए तो सपा बसपा कांग्रेस का टारगेट सिर्फ परिवार भ्रष्टाचार तक सीमित है, लेकिन साथ ही साथ यहां पर हिंदुत्व के जरिए काफी जातियों पर अपनी पैठ बढ़ाना भी है। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहां पर अब 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अनुप्रिया पटेल भी मैदान में उतर आई हैं। अनुप्रिया पटेल का अब यहां पर साथ मिल गया है यहां पर अखिलेश यादव को। जातीय जनगणना के पक्ष में अनुप्रिया पटेल हैं, वहीं केशव प्रसाद मौर्य का कहना रहा कि मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूं, ना तो मैं और ना ही मेरी पार्टी इस विषय पर विपक्ष में है। फिलहाल देखा जाए तो यहां पर उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा मोड़ देखने को मिल रहा है। अनुप्रिया पटेल को लेकर ये बातें सामने आई हैं। अनुप्रिया पटेल ने क्या कुछ कहा है ये तो सामने नहीं आया है, लेकिन देखना यही दिलचस्प होगा क्या वाकई में पल्लवी पटेल के साथ अनुप्रिया पटेल नजर आएंगी। ये वक्त के साथ ही पता चलेगा, लेकिन 2024 में पल्लवी पटेल अनुप्रिया पटेल के सामने मैदान में जरूर उतर सकती हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में जैसा कि दावा किया ही था। ये वक्त के साथ साथ भी पता चलेगा कि 2024 में अनुप्रिया पटेल के क्या कुछ रणनीतियां होती हैं। लेकिन आप कितना सहमत है यहां पर विपक्ष की रणनीतियों से और बीजेपी के सहयोगी दलों से? संजय निषाद की पार्टी से
साथ ही साथ अनुप्रिया पटेल से, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।